धुरंधर 2 देख ली? आओ अब मैं तुम्हें रियल लाइफ धुरंधर से मिलवाता हूं जिनकी लाइफ का एंड इतना दर्दनाक था कि सुनकर रूह कांप जाए। बट लाइफ स्टोरी ऐसी कि उनको ब्लैक टाइगर ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1973 राजस्थान में रो एजेंट्स ने रविंद्र को एक थिएटर इवेंट में नोटिस किया। इस ड्रामा में रविंद्र एक कैप्चर्ड इंडियन सोल्जर का रोल प्ले कर रहे थे। उनसे इम्प्रेस्ड होकर उनके सामने रो में काम करने का प्रपोजल रखा गया। फिर शुरू होती है 2 साल की ब्रूटल ट्रेनिंग, जिसमें रविंद्र को अपनी इंडियन आइडेंटिटी भुला के कंप्लीट मुस्लिम बनना था। रविंद्र ने उर्दू लैंग्वेज मास्टर की, पाकिस्तान की लोकल स्लैंग सीखी और खतना भी करवाया। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद रविंद्र कौशिक बना नबी अहमद शकीर। इन 1975 एट द एज ऑफ 23 रविंद्र वाज सेंट टू पाकिस्तान, जहां उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से एलएलबी करी। फिर पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करी एज ए क्लर्क। फिर अपना कवर और डीप करने के लिए पाकिस्तान के आर्मी मेजर की बेटी से शादी करी। एंड फिर आफ्टर फ्यू इयर्स ही बिकेम द मेजर ऑफ पाकिस्तान आर्मी। एंड देन 1979 से लेकर 1983 तक रविंद्र ने पाकिस्तान की क्लासिफाइड मिलिट्री एंड पॉलिटिकल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन रो को दी, जिसकी वजह से इंडिया वाज एबल टू प्रिवेंट सेवरल क्रॉस बॉर्डर अटैक्स फ्रॉम पाकिस्तान। कहा जाता है कि इनकी वजह से अराउंड 20,000 इंडियन सोल्जर की जान बची थी। बट फिर आता है इनकी लाइफ का सबसे डार्क ट्विस्ट। सितंबर 1983 में रो एक जूनियर एजेंट इनायत मासी को पाकिस्तान भेजती है टू पास ऑन ए मैसेज टू रविंद्र। बट आईएसआई ने इनायत को पकड़ लिया एंड उसको टॉर्चर किया। इसकी वजह से इनायत ने रविंद्र की आइडेंटिटी रिवील कर दी। फिर आईएसआई ने रविंद्र को अरेस्ट किया और फिर शुरू हुआ 2 इयर्स ऑफ द ब्रूटल टॉर्चर। उसकी हड्डियां तोड़ी गई, इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए ऑन द सेंसिटिव एरियाज, फिंगर नेल्स निकाले गए। फिर भी रविंद्र ने एक भी सीक्रेट रिवील नहीं किया। 16 साल जेल में रहने के बाद नवंबर 2001 में टीबी एंड हार्ट डिजीज की वजह से रविंद्र की डेथ हो जाती है। पर रविंद्र को जितना दर्द पाकिस्तानियों के टॉर्चर से नहीं हुआ, उससे ज्यादा दर्द इस बात से हुआ कि इंडिया नेवर केम टू सेव हिम। इंडिया ने रविंद्र की बॉडी तक नहीं मांगी। उसके लास्ट वर्ड थे, हैड आई बीन एन अमेरिकन आई वुड हैव बीन आउट ऑफ द जेल इन 3 days। क्या सच में भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वाले को ये मिलता है? पर यह तो साफ है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारी सेफ्टी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं और हर किसी का एंड मूवी की तरह इतना अच्छा नहीं होता। जय हिंद।